हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसका लेसन नंबर 3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिस लेसन का नाम संजय द ब्रेव बॉय है। संजय द ब्रेव बॉय का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्या है, ये चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द पीपल। ठीक है, तो जो संजय था वो लोगों को हमेशा अवॉइड करने की क्यों कोशिश करता था, लोगों को अनदेखा करने की कोशिश क्यों करता था। तो जो इसका आंसर है वो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग थे उसकी तरफ बुरी नज़र से देखते थे, उसके मतलब वो लंगड़ा कर चलता था, इसीलिए लोग मजाक भरे नज़रों से भी देखते थे। तो उसको आंसर में जो है कैसे चेंज किया गया इंग्लिश में, वो चलिए देखते हैं। तो जो आंसर है वो यहाँ से है और चलिए देख लेते हैं। तो आंसर नंबर ए है संजय ऑलवेज फील, संजय हमेशा महसूस करता था दैट की एवरीवन, प्रत्येक आदमी, लुक एट हिज लेग, प्रत्येक आदमी उसके हर आदमी उसके पैरों को देखता था, एंड लाफ्ड और हंसता था, द वे रास्ते में, व्हेन ही वॉक्ड जब वह चलता था, सो ही ट्राइड टू अवॉइड द पीपल, इसलिए वह इन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता था। ठीक ना, एक बार मैं फिर से बता दूं कि संजय ऑलवेज फील, संजय हम ये फील का जो है सेकंड फॉर्म है फील। ठीक है, तो संजय हमेशा ऐसा महसूस करता था दैट की एवरीवन, हर आदमी, लुक एट हिज लेग, उसकी पैरों को देखता है, एंड लाफ्ड और हंसता है, द वे रास्ते में, व्हेन ही वॉक जब वो चलता है, सो इसलिए ही ट्राई टू अवॉइड द पीपल, इसलिए वह लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करता है, अवॉइड करता है। चलिए इसके अब दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जो उसकी माँ है संजय की कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती हैं। तो ये हम लोग को इसके क्वेश्चन को उसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। एक्चुअली इसमें छाट काट करके बनाना है। तो जो आंसर है वो ये होगा, मदर आस्क्ड संजय। ठीक है, मदर ने, मम्मी ने जो है संजय से कहा, नॉट लूज हार्ट। यहाँ पर देखिए नॉट लूज योर हार्ट है, ठीक ना, यहाँ पर योर छूट गया है, नॉट लूज योर हार्ट। ठीक ना, तुम निराश मत हो, एंड बी फ्रेंडली विथ ऑल, और सभी लोग के साथ दोस्ताना व्यवहार करो। ठीक ना, सी मेड हिम अ होप, उन्होंने उसके अंदर एक जिज्ञासा जगाई, फॉर ए डे, एक दिन के लिए, व्हेन एवरीवन प्राइज हिम, जब हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा। ठीक ना, तो जो संजय की माँ थी वो उससे कहती हैं कि तुम निराश मत हो और तुम सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करो, और साथ ही साथ संजय की माँ ये भी उसको विश्वास दिलाती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा। यहाँ देखिए, सी मेड हिम अ होप, उन्होंने उसके अंदर एक जिज्ञासा जगाई, फॉर ए डे, एक दिन के लिए, जिज्ञासा या उम्मीद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर ए डे, एक दिन के लिए, व्हेन एवरीवन, जब प्रत्येक व्यक्ति, प्राइज हिम, उसकी प्रशंसा करेगा। ठीक है, अब चलिए सी नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सी नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड संजय डू, संजय ने क्या किया, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, अ गर्ल ड्रोनिंग इन द कैनल, जब एक लड़की नहर में जब एक लड़की जो थी वो डूब रही थी, छटपटा रही थी उसमें, तो उसने क्या किया। तो जो है इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, संजय ऑफर्ड हिज क्रस्ट, ठीक है, टू द ड्रॉन गर्ल, जो संजय था उसने अपनी बैसाखी को उस लड़की को ऑफर्ड किया, मतलब उसको दिया, एंड कस्ड हर, और जो है उसे पकड़ाया, हैंड मतलब उसके हाथों में जो है पकड़ाया, टाइटली, पूरा मैं पढ़कर बताया था थोड़ा बार बार। तो देखिए
संजय offered his cursed to the drumming girl and tied her and catch her and hand tightly। जो संजय था उसने अपनी बैसाखी को, उस लड़की को जो है पकड़ाया और वह टाइटली उसको जो है तेजी से अपने हाथों से जो है उसको पकड़वाता है। आफ्टर ट्राइंग, कोशिश करने के बाद, आफ्टर ट्राइंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बाद, कठिन प्रयास करने के बाद, ही पुल्ड हर टू द बैंक, वह उसे खींच करके बैंक के पास निकाल लेता है, किनारे के पास उसे निकाल लेता है। अब आखिरी नंबर का जो क्वेश्चन बच गया वो डी नंबर वाला, वो क्या है चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो डी नंबर वाला क्वेश्चन है जो आखिरी है इस बुक का, वो ये है कि हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यू रीता। तो देखिए आफ्टर ही रेस्क्यू रीता, जब उसने रीता को बचाने के बाद, रेस्क्यूड का मतलब बचा लिया, तो रीता को बचा लेने के बाद हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विद संजय, तो संजय के साथ जो स्टूडेंट थे वो कैसा बर्ताव करने लगे। तो हम लोगों ने देखा था, कहानी में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि रेस्क्यू करने के बाद जो क्या बोलते हैं अदर लड़के थे वो उसके कतार में खड़े होकर के उसके लिए क्लैप करते हैं, और हर व्यक्ति जो हर लड़का था उससे शेक हैंड करना चाहता है, और अंत में सभी लड़कों का जो फेवरेट होता है वो संजय होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको आंसर में कैसे डिटेल में उसको लिखा जाएगा वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो आंसर है वो यहाँ है और वो ये है, द स्टूडेंट स्टूड इन अ क्यू एंड क्लैप्ड फॉर हिम, जो लड़के थे वो एक कतार में खड़े हो गए और उसके लिए ताली बजाए। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड विद संजय, हर विद्यार्थी संजय से बात करना चाहता था, टॉक करना चाहता था, एंड शेक हैंड विद संजय, और संजय के साथ शेक हैंड करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। तो इस तरह से जो संजय द ब्रेव बॉय है उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, और आई होप कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आखिरी में यहाँ पर लिखा गया है, जो क्वेश्चन के नीचे ठीक दिया गया है वो ये है कि हु सेड दिस एंड होम। तो यहाँ पर देखिए किसने किनसे कहा यू आर गेटिंग लेट। तो यहाँ पर जो है मदर ने जो है उससे कहा, क्या बोलते हैं, संजय से कहा, ठीक है, आई विल नेवर गो स्कूल अगेन। ये जो है संजय कहता है, ये तो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मुझे मेरे मिसबिहेवियर के लिए, बुरे बर्ताव के लिए मुझे क्षमा कर दो, ऐसा बात जो है अमित ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर अमित भर लिया जाएगा, और आगे इसमें अब कुछ बचा नहीं है। तो अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं कि, और उसके बाद आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी भी तरह की कोई भी इसमें समस्या नहीं रह गई होगी। तो बावजूद इसके अगर कोई समस्या रह गई होगी तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।